लोकसभा में लगातार दूसरे दिन भारी हंगामा देखने को मिला और हालात इतने बिगड़ गए कि कार्रवाई को रोकना पड़ा। सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 4 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। नेता विपक्ष राहुल गांधी अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए। उन्होंने सदन में पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के एक अंश का जिक्र किया और कहा कि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा विषय है, इसलिए उन्हें अपनी बात रखने दी जाए। राहुल गांधी के इतना कहते ही सत्ता पक्ष के सांसदों ने आपत्ति जताई और देखते ही देखते सदन में शोर शराबा तेज हो गया। राहुल गांधी लगातार अपनी बात रखने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें बार बार रोका जाता रहा। राहुल गांधी लगातार अपनी बात रखने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें बार बार रोका जाता रहा। हंगामा बढ़ने पर पीठासीन कृष्णा प्रसाद ट्रिनिटी ने राहुल गांधी को रोका और कहा कि अब दूसरे दलों के सांसदों को बोलने दिया जाएगा, लेकिन राहुल के समर्थन में सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल, टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय और डीएमके सांसद डीएम कातिर आनंद ने बोलने से इनकार कर दिया। इसके बाद विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए वेल ऑफ द हाउस पहुंच गए। हालात इतने बिगड़ गए कि कुछ सांसदों द्वारा पीठासीन की कुर्सी की तरफ कागज फेंके गए। इसे सदन की कार्यवाही में गंभीर व्यवधान के रूप में देखा गया, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर पीठासीन दिलीप सैकिया ने लोकसभा के नियम 374 और 374 ए के तहत कार्रवाई करते हुए 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित करने का फैसला सुनाया। निलंबित किए गए सांसदों में कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, हिबी ईडन, गुरजीत सिंह औजला, सी किरण कुमार रेड्डी, मणिकम टैगोर और प्रशांत पाडोले, साथ ही डीन कुरियाकोस और सीपीआईएम सांसद एस वेंकटेशन शामिल है। पीठासीन की ओर से कहा गया कि यह कदम सदन की मर्यादा बनाए रखने और कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से उठाया गया है। 8 सांसदों के निलंबन के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वाड्रा और अन्य विपक्षी सांसद संसद परिसर के बाहर एकत्र हुए। इस दौरान उन्होंने अमेरिका भारत ट्रेड डील, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और अन्य विषयों को लेकर अपनी चिंताएं रखी और नारे लगाए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि लोकतंत्र में हर सांसद को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए और संवाद के जरिए समाधान निकाला जाना चाहिए। यह पूरा घटनाक्रम एक दिन पहले शुरू हुए तनाव से जुड़ा माना जा रहा है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने लोकसभा में भारत चीन संबंधों, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की मांगे की थी। वहीं पीठासीन की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि नेता विपक्ष से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने का आग्रह किया गया था। दोनों पक्षों के बीच इसी विषय को लेकर मतभेद बने रहे, जो अगले दिन हंगामे का कारण बने। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई बार बार बाधित होती रही। संसद के अंदर और बाहर राजनीतिक माहौल गरमाया रहा। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि आगे सदन की कार्रवाई किस तरह सुचारू रूप से आगे बढ़ती है और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए सहमति कैसे बनती है। मैं अभिषेक सिंह, प्रभात खबर के लिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।